नमस्कार दर्शकों, आज दुनिया में कबीर साहब को कौन नहीं जानता। कबीर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम आपको कबीर साहब की एक ऐसी लीला के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। एक ऐसी लीला जिसके कारण हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विशाल गृहयुद्ध टल गया। एक ऐसी लीला जिसने इस भ्रम का निवारण किया कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगर में मरने वाला गधा बनता है। एक ऐसी लीला जिसके बाद जब कबीर साहब ने शरीर त्यागा तो उनके शरीर के स्थान पर मात्र सुगंधित फूल मिले। जी हाँ दर्शकों, हम लोग बात कर रहे हैं कबीर साहब की मगर लीला के बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कबीर साहिब के काशी से मगर जाने की लीला के साथ। दरअसल उस समय के काशी के ब्राह्मणों ने ये भ्रांति फैला रखी थी कि जो मगर में शरीर त्यागता है वो गधा बनता है और जो काशी में शरीर त्यागता है वह स्वर्ग को जाता है। कबीर साहिब जी ने ब्राह्मणों की इसी अफवाह का खंडन करने के लिए, इसी पाखंड का नाश करने के लिए अपने जीवन की लीला को मगर में समाप्त करने का निर्णय लिया और उन पंडों से कह दिया कि आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए मैं मगर में अपना शरीर त्याग कर कहाँ जाता हूँ। काशी नरेश और कबीर साहिब के शिष्य वीरदेव सिंह बघेल को जब पता चला कि उनके गुरु कबीर साहिब अपने जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए मगर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, तब उसने भी अपनी सेना के साथ मगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उसका मकसद था कबीर साहिब के शरीर को लाकर उसका हिंदू रीति के अनुसार अंतिम संस्कार करना। इधर से कबीर साहब काशी से मगर पहुंचे और वहां मगर का राजा और कबीर साहब का शिष्य बिजली खान पठान को जब ये समाचार मिला कि कबीर साहब अपने अंतिम समय में मगर आने वाले हैं, तो वह भी वहां पर अपने सेना के साथ पहुंच गया। मकसद था कि कबीर साहब के शरीर का मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना। और इस तरह मगर में दोनों राजाओं की सेना इकट्ठी हो गई। उस समय के भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस साल एक विशाल गृह युद्ध छिड़ेगा, एक ऐसा गृह युद्ध जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन आखिर समर्थ परमात्मा के होते हुए इतना भयंकर विनाश कैसे हो सकता था? कबीर साहब ने कहा कि उनकी नहाने की इच्छा है। तब बिजली खान पठान बोले, हे गुरुदेव, आपके नहाने की व्यवस्था स्वच्छ जल के साथ हमने पहले ही कर रखी है। तब कबीर साहब बोले कि वे तो बहते हुए जल में स्नान करेंगे। तो बिजली खान पठान मायूस होकर बोले, हे गुरुदेव, क्षमा करना, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहने वाली आमी नदी शिव जी के श्राप से पहले से ही सूख चुकी है, उसमें अब जल प्रवाह नहीं होता। कबीर साहब बोले कि आप मुझे उस नदी की ओर ले चलो। नदी के किनारे पहुंचकर कबीर साहब ने इस तरह से हाथ से इशारा किया जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला वाहनों को चलने के लिए इशारा करता है। देखते ही देखते कुछ ही दूरी पर तेज धमाका हुआ और आमी नदी में जल प्रवाह शुरू हो गया। वहां उपस्थित हजारों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग कबीर साहब की जय जयकार करने लगे। शिव जी के श्राप से सूखी पड़ी आमी नदी में जल बहाने के बाद कबीर साहब ने उसमें स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने दोनों राजाओं से पूछा कि आखिर वो अपनी वहाँ पर सेना क्यों लेकर आए हैं। इस पर दोनों राजा ने अपनी गर्दन झुका ली और वो बिल्कुल शांत हो गए। वहीं मौजूद बिजली का पठान के सैनिक ने कहा कि पीर जी, आपके जाने के बाद हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। वहाँ पर ही मौजूद वीर सिंह बघेल के सैनिकों ने कहा कि गुरुजी, आपके सतलोक जाने के बाद हम लोग आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। और ये कहते हुए दोनों ही सेनाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। ये सब देखकर कबीर साहब ने उनसे कहा कि बच्चों, क्या मैंने आज तक तुम्हें यही सिखाया है? मेरे जाने के बाद आपको जो भी मिले उसको आप आधा आधा बांट लेना, लेकिन आप आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। कबीर साहिब जी के इतना समझाने के बाद दोनों धर्मों के लोग ऊपर से तो समझने का दिखावा करने लगे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि एक बार कबीर साहिब शरीर तो त्यागे, हम उनके शरीर को किसी भी कीमत पर अपने साथ लेकर ही जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें खून की नदियाँ ही क्यों ना बहानी पड़े। कबीर साहिब जी बोले कि एक चादर नीचे बिछाओ जिस पर मैं लेटूंगा और एक चादर मेरे ऊपर बिछा देना। कुछ ही देर के बाद में कबीर साहब शय शरीर तेज पुंज की रोशनी के साथ
आकाश मार्ग की ओर जाते हुए हजारों लोगों को दिखाई दिए और आकाशवाणी हुई कि उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। जब चद्दर को उठाया गया तो उसके नीचे कबीर साहब के शरीर के आकार के सुगंधित फूल मिले, जिनको देखकर सभी धर्मों के लोग हैरान रह गए और उन्होंने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया और एक दूसरे के गले लगकर वो हिंदू और मुसलमान ऐसे रोने लगे जैसे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता मर जाते हैं और मन ही मन अपने आप को वो कोस रहे थे कि हमने इस सच्चे परमात्मा, सच्चे भगवान को पहचानने में बड़ी भूल कर दी है। कबीर साहिब के सशरीर सतलोक जाने के बाद पीछे मिले सुगंधित फूलों को हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लिया और वहीं मगहर में कुछ फीट की दूरी पर दोनों धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी यादगार बना ली। आज भी उस यादगार का एक कॉमन गेट है। मगहर में आज भी हिंदू और मुसलमान बहुत प्रेम से रहते हैं और उनके बीच में कभी भी धर्म को लेकर कोई झगड़े नहीं होते हैं। कबीर साहब के द्वारा काशी को छोड़कर मगहर जाकर मगहर लीला करने से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है, जैसे कि यह हमें बताती है कि कभी भी हमें भूमि के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें हमारे कर्मों के भरोसे रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने वाला सतलोक को जाता है और बुरे कर्म करने वाला बुरे स्थान को प्राप्त होता है। कबीर साहब ने हमको यहाँ पर ये बताया भी है कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, कीना कृष्ण के लोल, कंस केश शानोर से वहाँ फिरते डामाडोल। इसके अलावा कबीर साहब ने हमको ये भी समझाया कि हिंदू और मुसलमान सहित सभी धर्मों के लोग एक ही परमात्मा की संतान है और उनमें किसी भी तरह से कोई भेद नहीं है। कबीर साहब बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर साहब के द्वारा दी गई इन शिक्षाओं को अमल करते हुए समाज में फिर से शांति और अमन स्थापित किया जा सकता है। कबीर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को सुधारने, समाज से कुरीतियों को ख़त्म करने में लगा दी और आज वर्तमान में ज़रूरत है कबीर साहब की उन शिक्षाओं की। और आज वर्तमान में यदि कबीर साहब की शिक्षाओं को कोई लागू कर रहा है तो वो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही समाज से बुराइयां बिल्कुल समाप्त हो रही हैं, समाज से नशा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आज हम जिस समागम में आए हुए हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करने वाले लोग आए हुए हैं, जो न तो नशा करते हैं, न किसी प्रकार का शादी में दहेज का लेन देन करते हैं, न वो कोई रिश्वत लेते हैं, न वो रिश्वत देते हैं। वो सभी मिलकर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब द्वारा देखा गया वो सपना आज साकार कर रहे हैं। धन्यवाद।